कैसा महसूस कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, जब मेरी हरीश रावत जी से बात होती थी तो वो कहते थे कि मैं अपने जीवन काल में एक चुनाव रामनगर से लड़ना चाहता हूँ, और इस बार हमने उन्हें मना भी लिया था रामनगर से चुनाव लड़ने के लिए, और उनका टिकट भी हो गया था। लेकिन कल आपने देखा कि किस तरीके से पूर्व विधायक रणजीत रावत के दबाव में पार्टी ने जो है उनका टिकट यहाँ से काट कर उनको लालकुआं भेज दिया गया। रणजीत रावत एक वो व्यक्ति जिसने पूरी कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करके रख दिया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके व्यवहार से कई मंत्री और कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद 2017 में आपने देखा कि पार्टी की स्थिति क्या हो गई थी। सल्ट उपचुनाव हुआ। सल्ट उपचुनाव में आपने देखा होगा जब उनके बेटे को टिकट नहीं मिला और गंगा पंचोली को टिकट मिला तो उन्होंने किस तरीके की अर्गनल बयानबाजी जो है हरीश रावत जी के खिलाफ की थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हरीश रावत तांत्रिक हैं, हरीश रावत सुअर काटते हैं, हरीश रावत बंदर काटते हैं और शमशान घाट में जाकर शराब से नहाते हैं। इस तरीके की बयानबाजी उन्होंने जननेता के खिलाफ की थी और पूरा चुनाव उन्होंने जो है हरवाया था। पूरा चुनाव में उनके कार्यकर्ताओं ने जो है हराने का काम किया था। उसके बाद पार्टी ने उन्हें प्रोन्नत करके उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। जब जब वो दबाव की राजनीति करते हैं तब तक वो उसमें सफल होते हैं। और इस बार जब बात रामनगर की आई, हरीश रावत जी का टिकट फाइनल हो गया, तो उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से पहले चेयरमैन अकरम को जो है सामने खड़ा करके ला दिया। उसके बाद एक पर्चा जो है किशोरी लाल जो महासचिव हैं SC जाति से आते हैं उनका पर्चा खरीद के ये दबाव बनाने के लिए हरीश रावत यहाँ से चुनाव न लड़े, वो डर जाएं। और 2 दिन से उन्होंने जो ड्रामा अपने फार्म हाउस में किया था कि मैं निर्दलीय लड़ जाऊँगा, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि प्रदेश में मैं 15 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाऊंगा और इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को जो है नहीं आने दूंगा। तो इस दबाव में हो सकता है हरीश रावत जी डर गए और उन्होंने जो है रामनगर शिफ्ट करके लालकुआं चले गए। तो एक व्यक्ति के दबाव में पूरी पार्टी को जो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पार्टी हाईकमान द्वारा ठीक नहीं किया जा रहा है। अच्छा, मेरा सवाल यह है, आपकी पीठ में छुरा रणजीत रावत ने ज़्यादा घोंपा या हरीश रावत घोंपा? देखिए, हरीश रावत मेरे पिता समान है, मैंने पहले भी कहा, और राजनीति की जो ABCD है मैंने उन्हीं से सीखी है और हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे राजनीति सिखाई है। मेरी लगातार इन सारे घटनाक्रमों में उनसे रात तक बात हो रही थी। उन्होंने मुझे सारी स्थितियां बताई कि पार्टी किस तरीके से जो है उनको ब्लैकमेल कर रही है, रणजीत रावत के दबाव में ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इसमें हरीश रावत की गलती तो मैं कहीं से कहीं तक नहीं मानता। जो व्यक्ति आप देख रहे थे, आप लगातार मीडिया के माध्यम से आप भी वहाँ गए होंगे कि कैसा दबाव जो है उन्होंने पार्टी में बनाया था, तो इसका सारा का सारा जो किया धरा है ये सारा का सारा रणजीत सिंह रावत ने किया हुआ। अच्छा, आपने निर्दलीय लड़ने का मन बना लिया है? निर्दलीय लड़ने का मतलब बना लिया आपने? देखिए, मैं रात मेरे समर्थकों से बात हुई, हमारी आपस में ये बात हुई कि चुनाव नहीं लड़ना, और जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है हम उसे चुनाव लड़ाएंगे मिलजुल कर और चुनाव उनको जिताएंगे। लेकिन सुबह में जब सो के उठा तो मेरे घर के बाहर कई सैकड़ों महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सारे यहाँ पर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ये बहुत हो चुका है, कांग्रेस पार्टी ने तुम्हें जो है 12 में भी इसी तरीके से बाहर किया था, 17 में भी इसी तरीके से बाहर किया था, और अब 22 में भी आपको इतनी मेहनत करने के बाद आपको बाहर कर दिया है। आपको चुनाव लड़ना चाहिए, हम आपके साथ हैं, तन मन धन से हम आपके साथ हैं। तो मैंने ये तय किया है कि कल जनता जनार्दन जो भी फैसला सुनाएगी, कल यहाँ पे हमने एक सभा का आयोजन किया है, और कल जनता अगर मुझसे कहती है कि हम आप सबको चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ने का मन मैं बना चुका हूँ। अच्छा, निर्दलीय में रामनगर में भाजपा और कांग्रेस की मानसिकता से ऊपर उठे नहीं है। इवन दीवान सिंह बिष्ट भी निर्दलीय चुनाव लड़े तो ना जीत पाएंगे। ऐसे में आप निर्दलीय चुनाव जीतने की उम्मीद रखते हैं अपने आप से? देखिए, मैं जनता की भावना देख रहा हूँ, मेरी हिम्मत अभी नहीं है चुनाव लड़ने की। मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि मेरी हिम्मत अभी तक नहीं है चुनाव लड़ने की। यदि कल यहाँ पर मेरे समर्थकों का हुजूम जुड़ता है तो निश्चित रूप से मैं इनकी भावनाओं का सम्मान करूंगा। मेरी इच्छा कतई नहीं है निर्दलीय लड़ने की, मैं पहले भी और लोगों से भी कह चुका हूं। लेकिन मेरे समर्थकों की अगर भावना होगी, ये लोग कहां जाएंगे, ये कब तक मेरे साथ जो है, मैं गरीब घर का व्यक्ति हूं और हमेशा आपने देखा होगा मैं ज़मीन पर रहकर मैंने काम किया है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो आपदा का समय हो, हमेशा मैंने अपनी जेब से पैसा लगाकर मैंने जो है लोगों की सेवा की है। पैसे के नाम पर मैंने ईमानदारी से राजनीति की है। मैंने रामनगर शहर के अंदर कोई गुंडागर्दी नहीं की, रामनगर शहर के अंदर मैंने वसूली नहीं की, और रामनगर शहर के अंदर यदि एक व्यक्ति भी ये कह दे कि संजय नेगी ने इस तरीके की हरकतें की, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो कल जनता जनार्दन जो भी अपना फैसला सुनाएगी, जो मुझसे कहेगी, मैं उसी तरीके से आगे जो है अपना मन बनाऊंगा और कल ही फैसला लिया जाएगा। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है कि अचानक से पैराशूट उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं। महेंद्र पाल सिंह जी को कोई जानता नहीं है यहाँ पे, तो पैराशूट उम्मीदवार उतारने का एक संयुक्त विरोध क्यों नहीं किया जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा? देखिए, मैं आज प्रत्याशी के विरोध में नहीं हूँ। आज हमको तो शौक लग गया जब हरीश रावत जैसा जननेता डर के यहाँ से चले गए, वो हमें शौक लगा है कि आखिर हरीश रावत जी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। बात रही प्रत्याशी की, प्रत्याशी के साथ हम हैं, और मैं कह रहा हूं कि प्रत्याशी हमेशा यहां बाहर का क्यों आता है। पहले एनडी तिवारी यहां से चुनाव लड़े, अमृता रावत यहां से चुनाव लड़ी, रंजीत रावत यहां से चुनाव लड़े, आज महेंद्र पाल यहां पर आ गए। चारों के चारों प्रत्याशी आपने देखा होगा कांग्रेस ने बाहर से दिए थे। अच्छा, मेरा कहना है और भी प्रत्याशी यहां पे थे, बड़े भाई पुष्कर दुर्गापाल जी थे, आशा बीज जी थी, उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए था, उनको टिकट दे देते। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं आप लोग, ये माना गया कि अगर चुनाव लड़ते हैं उन पर तो करोड़ों की संपत्ति है, आपके पास कुछ नहीं है, कितना पैसा? देखिए, ना मैं उसकी बदमाशी से डरता हूँ, ना मैं उसके रुपये पैसे से डरता हूँ। सबके दिमाग में यह है वो 1000 करोड़ का मालिक है, मैं फक्कड़ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ जनता की ताकत है। ये पार्टी डरती होगी और लोग डरते होंगे, मेरे उसके पैसों से कोई डर नहीं है। तो यह है संजय नेगी जी, जिन्होंने निर्णय अभी फिलहाल नहीं लिया है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि शायद कल वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की अनदेखी की है कांग्रेस हाईकमान ने।
सारे कार्यकर्ता नाराज हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि रामनगर की राजनीति में भूचाल तो आया है और कल ये देख सकते हैं अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो ऊंट किस करवट बैठता है रामनगर में राजनीति का। महेंद्र पाल सिंह जी को जानते नहीं है, तो क्या जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं क्या वो चुपके से अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या इनको देंगे। और ये मालूम मैं आपको, जब ब्लॉक प्रमुख बने हैं तब से इनकी छवि में एक सुधार हुआ है, साथ में एक ईमानदार नेता माने जाते हैं और निश्चित रूप से युवाओं में इनकी जबरदस्त पैठ है। कपिल नेगी जी, संजय नेगी जी के साथ अचानक से धोखा कर दिया पार्टी ने, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत गलत किया ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी जी के साथ, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी जी पिछले 20 सालों से यहाँ कांग्रेस में सक्रिय हैं और भारी जो हेलीकॉप्टर यहाँ उतार रहे हैं लोग कांग्रेस पार्टी के, ये बहुत गलत कर रहे हैं, जिनका खमेज इनको भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि इनको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? जी बिल्कुल लड़ना चाहिए, क्योंकि पूरे ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, काफ़ी बीडीसी मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य और काफ़ी जनता जनार्दन का समर्थन इनके पास है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी कह रहे हैं कि हम नेगी जी आप लड़िए, क्योंकि ये एक मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, हरीश रावत जी ने अचानक से अपना निर्णय बदल लिया, लाल कुआं चले गए, ऐसी स्थिति में आप जैसे कार्यकर्ता जो कल तक उत्साहित थे, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए जी, हमारी बेइज्जती हुई है, हमने भी अपने आप को बहुत गिल्टी फील कराया बहुत, क्योंकि पोस्ट हम लोगों ने भी फेसबुक के माध्यम से हर कार्यकर्ताओं ने सोशल नेटवर्क में एक्टिव रहे हैं और काफ़ी हम लोगों ने अपने लोग उनके लिए दिन रात प्रचार भी हमने यहाँ चालू कर दिया था, जिस कारण हमें लोगों को बहुत गिल्टी फील है, बहुत दुखी है कि हम छोड़कर हमने अचानक भाग गए। निर्दलीय अगर संजय नेगी जी लड़ेंगे तो लगता है आपको जीतने की कोशिश में होंगे, क्योंकि निर्दलीय तो कभी कोई जीता नहीं आज तक रामनगर के इतिहास में। देखिए, मेरा ये सबसे पहले पूर्व में रहे हैं कि रामनगर में जो अभी तक चुनाव को जीता नहीं, लेकिन इस बार हम चुनाव जीतेंगे 100%। और निर्दलीय की हवा जो है इस बार सभी लोग, कांग्रेस भाजपा सभी लोग कह रहे हैं कि नेगी जी आप लड़िए और इस बार हम इतिहास बदल देंगे रामनगर का और कम से कम नहीं भी नेगी जीतेंगे, 10,000 वोटों से जीतेंगे। देखिए, ये संजय नेगी की लोकप्रियता के आधार पर कार्यकर्ताओं में जोश है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, फिलहाल वो कांग्रेस हाईकमान को भी संदेश देना चाहते हैं कि हमें लड़ना है, जीतना है, हम आप पैराशूट उम्मीदवार उतारते रहेंगे, अब ये यहाँ नहीं होने वाला है। तो शायद संजय नेगी जी अगर चुनाव का निर्दलीय नामांकन करते हैं तो रामनगर के इतिहास में ये एक नई दिशा की तरफ कदम होगा। मैं रवि रावत, स्पेशल कवरेज न्यूज़ के लिए, रामनगर।